प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। प्यारे दोस्तों, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कुछ ऐसा काम किया है जिसने सीधे तौर पर नरसिम्हानंद को वो नसीहत, वो सबक सिखाया है कि अगर नरसिम्हानंद के अंदर जरा सी भी शर्म हो तो चुल्लू भर पानी में डूबकर वहीं ख़त्म हो जाए। इसलिए दोस्तों, चूँकि नरसिम्हानंद जो ये कहता फिरता है कि मैं इस्लाम को ख़त्म करने वाला हूँ, मैं इस्लाम को दुनिया से ख़त्म करना चाहता हूँ, इस्लाम को दुनिया से मिटाना चाहता हूँ, मुसलमान को दुनिया से मिटाना चाहता हूँ। प्यारे दोस्तों, आज इस नफ़रती इंसान को असदुद्दीन ओवैसी ने अपने तरीके से एक ऐसा मिसाल पेश किया है दोस्तों, जिसको सुनकर यकीनन एक मुसलमान होने के नाते आप फ़ख्र करेंगे। और अगर आप हिंदू मुस्लिम एकता के अलंबरदार हैं, अगर आप हिंदू मुस्लिम भाईचारा को बढ़ावा देते हैं, तो ये खबर आपको गार्डन कर देगी। साथ ही साथ जो मुसलमानों से नफ़रत करते हैं, जो अपने आप को समझते हैं कि हम ही हिंदू धर्म के सबसे बड़े कर्ता धर्ता हैं, उन लोगों को ये वीडियो देखना चाहिए। दोस्तों, ये ज़िंदगी आदमी बुलबुला है पानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। प्यारे दोस्तों, एक पंडित जिसकी हालत बहुत ही खराब थी, और इस पंडित को असदुद्दीन ओवैसी ने इस पंडित के साथ क्या किया, जिसके बाद असदुद्दीन ओवैसी की चौतरफा तारीफ हो रही है, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, एक हकीकत का आईना उन लोगों को दिखाएंगे जो लोग अपने आप को बहुत बड़े काबिल समझते हैं और मुसलमानों को पंचर पुत्र और क्या क्या नाम से पुकारते हैं। यानी वो मुसलमान जो अपनी मेहनत की पसीना से खाते हैं, मेहनत की कमाई से खाते हैं, उनको ये कहते हैं कि ये मुसलमान जो है वो कुछ और काम नहीं करते, सिर्फ पंचर है, ये पंचर बनाने वाले होते हैं। मुसलमान का दूसरा रूप पंचर है और पंचर बनाने वाले होते हैं। तो इन जैसे जाहिलों को आज ऐसा आईना दिखाएंगे कि अगर इनमें अगर जरा से भी हया शर्म होगा ना, तो ये आज के बाद ये बात कहना भूल जाएंगे। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप हज़रात से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप पहली बार मेरे YouTube चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, हमारे यहाँ झारखंड में लॉकडाउन लग गया है, इसीलिए फुल्ली रिलैक्स होकर घर में ही हैं, और जो अपना झारखंड बिहार का अपना गमछाधारी सौपे भारी वाला जो हिसाब है, उसी गमछे के साथ है, अपना परंपरागत ये स्टाइल है हम लोगों का। तो दोस्तों, एक नफरती चिंटू जिनको नरसिम्हानंद के नाम से जाना जाता है, इसका ये काम हिंदू मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम के खिलाफ, ये मुसलमानों के खिलाफ ये आग उगलता रहता है, और मुसलमानों को मंदिर में घुसने नहीं देना चाहता है। तो ये एक पंडित है, ये एक महंत है डासना के, यानी एक पंडित है। प्यारे दोस्तों, अब हम बात करेंगे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। वो असदुद्दीन ओवैसी जो हमेशा गरीबों की आवाज़ को उठाने में सबसे सक्षम रहते हैं, गरीबों दबे कुचले लोगों की आवाज़ को सबसे जल्दी उठाने वाले, सबसे प्रबुद्ध तरीके से उठाने वाले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। प्यारे दोस्तों, इन्हीं असदुद्दीन ओवैसी ने एक ऐसा काम किया है दोस्तों, अगर आपको मेरा ये डिस्प्ले नज़र आ रहा है तो ठीक है, वरना मैं आपको दिखा दूंगा। ये तस्वीर नज़र आता होगा, गालिबन लिखाई आपको नज़र नहीं आती होगी। ये तस्वीर देखिए, ये एक पंडित जी है दोस्तों, इनकी तस्वीर देख लीजिए। इन पंडित जी का, चूँकि कोविड का ये काल चल रहा है दोस्तों, और कोविड के काल में देख लीजिए एक बार फिर से इस पंडित जी को, ये मुख्य पुजारी हैं अपने
मंदिर के दोस्तों, हैदराबाद के प्रसिद्ध लाल दरवाजा मंदिर के मुख्य पुजारी को अस्पताल में बेड नहीं मिला, और जब बेड नहीं मिला काफी परेशान थे दोस्तों। और ये कौन है? ये हैदराबाद के प्रसिद्ध मंदिर लाल दरवाजा मंदिर के मुख्य पुजारी महोदय हैं। इनको जब बेड नहीं मिला दोस्तों, और इसकी जानकारी जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को मिली, तो उन्होंने अपने पार्टी के तरफ से इनको बेड दिलवाया और हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। एक रिपोर्ट तो ये है, और दूसरी रिपोर्ट में ये है बताया जा रहा है दोस्तों कि पुजारी को नहीं मिला बेड, असदुद्दीन ओवैसी की मदद से MIM द्वारा संचालित अस्पताल में कराया गया भर्ती। तो दोस्तों ये भी एक पंडित जी हैं जिनको बेड नहीं मिला, कोरोना के काल में त्राहिमाम होकर फिर रहे थे। तो असदुद्दीन ओवैसी ने बगैर जाति धर्म को देखे हुए पंडित जी को अपने द्वारा संचालित हॉस्पिटल में इनको भर्ती कराया, चूंकि ये हैदराबाद के प्रसिद्ध मंदिर के मुख्य पुजारी थे। तो दोस्तों जहां असदुद्दीन ओवैसी कौन है? तो एक मुसलमान है। जहां एक मुसलमान दोस्तों पुजारी महोदय को भर्ती करवा रहा है, उनकी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। हर इंसान दोस्तों कोशिश कर सकता है, जान बचाना या मारना ऊपर वाले के हाथ में है। तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी कोशिश करके मुख्य पुजारी महोदय को जान बचा रहे हैं, भर्ती करा रहे हैं, हॉस्पिटल में भर्ती कराए, इनकी जान बचाने में मदद की। वहीं डासना का एक पंडित जो अपने आप को, मैं तो उसको पंडित मानता ही नहीं बल्कि वो जाहिल है, क्योंकि मैं पंडितों को बहुत ज्ञानी समझता हूं और मैं बहुत पंडितों से बात भी किया हूं। मैं अभी भी मेरे पास रिकॉर्ड है, मैंने पंडितों के ऊपर अपनी गुफ्तगू का वीडियो भी डाला है। तो पंडित जो होते हैं दोस्तों, वो समाज में मोहब्बत फैलाने वाले होते हैं, वो ज्ञानी होते हैं, और ज्ञानियों का ज्ञान, तेजस्वियों का तेज, क्रोध नहीं अपितु क्षमा होता है। लेकिन ये डासना का ये जो ढोंगी यति नरसिम्हानंद है, इसके पास तेज नाम का कोई कुछ चीज ही नहीं। ये बनावटी इंसान जो पहले कांग्रेस के चंदे में पलता हुआ बाहर में जाकर पढ़ा, और जब इसका ये सरकार से अपनी काबिलियत के दम पर एक अदद नौकरी भी नहीं ले पाया दोस्तों, तो ये पंडित गिरी में उतर गया। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि आप समाज सेवी विनय दुबे की वीडियो में देखेंगे, उन्होंने इस बात का खुलासा अपने वीडियो में किया है। तो दोस्तों ये नरसिम्हानंद पैगंबर इस्लाम के शान में गुस्ताखी कर रहा है, वहीं मुसलमान पंडितों की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि सबसे बड़ा मजहब अगर कोई होता है, सबसे बड़ा धर्म होता है, तो वो इंसानियत का धर्म होता है। ये रही एक बात। और दोस्तों दूसरी बात, वो लोग जो मुसलमानों को ये कहते हैं कि मुसलमान पंडित पुत्र पंचर बनाने वाले होते हैं, तो अगर हिंदुस्तान के अंदर स्वतंत्र भारत में अगर सबसे बड़ा दानवीर अगर कोई है ना, तो वो एक मुसलमान है। और वो मुसलमान कौन है? तो वो हैदराबाद का निजाम है। आप देख लो, इतिहास उठाकर देख लो, जब चाइना से युद्ध के बाद हमारी स्थिति जर्जर हो गई थी, और तत्कालीन जो हमारे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने खुद जाकर हैदराबाद के निजाम से उन्होंने मदद मांगी थी, और उसके बाद उन्होंने इतना दान दिया, भर भर के सोने की पेटियों में दान दिया, जो आज तक का रिकॉर्ड है उतना दान कोई दे नहीं सका है अपने देश को। तो अगर सबसे बड़ा अगर रईस कोई अगर इस मुल्क में है तो वो मुसलमान है। तुझे अकल कहाँ है? इसीलिए तुम उछल रहा है, अधजल गगरी छलकत जाए। और मैं ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, जाकर आप देख लीजिए, इतिहास गवाह है। शुक्रिया, आदाब दोस्तों। और प्यारे दोस्तों, ये सबका मुल्क है, हम सबका मुल्क है, हम सबको यहाँ रहना है। और ये बात मैंने इसलिए कहा कि इस इंसान ने मुफ्ती सलमान रजा अजहरी को रिप्लाई करते हुए मुसलमानों को पंचर पुत्र कहा था। तो इस भकलोल को ये बता दे रहा हूँ कि अरे भकलोल, अगर तुम्हारे पास अकल है तो तुम इतिहास उठाओ और देखो जाकर कि हिंदुस्तान में आज़ाद भारत में जिसने देश के लिए सबसे बड़ा दान दिया, लगभग 10 से 11 पेटी सोना भर भर के दिया था लाल बहादुर शास्त्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री को, जो हैदराबाद से लेकर आए थे आपके जाकर दिल्ली। और उसके बाद हमारी अर्थव्यवस्था और सैनिकों के लिए रसद और लड़ाई का सामान खरीदा गया।
तो दोस्तों, अगर मुसलमानों ने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया है, स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया, तो वहीं जब देश कमज़ोर हुआ तो दिल खोलकर मदद भी किया है। और अगर पंचर बनाता है तो वो पसीने की कमाई खाता है, तुम्हारे जैसा हराम की नहीं।